हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 12th क्लास का मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास बायोलॉजी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहे हैं। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सब मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि जब एक ही पुष्प में परागण होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न देखिए। दो नंबर प्रश्न है कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विखंडन। ठीक है, चलिए तीनों प्रश्न के तीनों प्रश्न के वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आनुवांशिकी। ठीक है, चलिए चार नंबर प्रश्न के चार नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए पाँच नंबर प्रश्न के पाँच नंबर प्रश्न है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो बगीचा मटर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छः नंबर प्रश्न के छः नंबर प्रश्न है कि मानव स्त्री में डिम्ब वाहिनी नली की लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छः नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न के सात नंबर प्रश्न है कि और ये किरीट कोराना रेडिएटा पाया जाता है। तो ये सात नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अंडाणु में। ठीक है, चलिए सात हो गया। आठ नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आठ नंबर प्रश्न के विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी। ठीक है, चलिए नौ नौ प्रश्न देखिए। नौ नौ प्रश्न है कि लैंगिक के जनन की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, युग्म नज हो जाएगा। ठीक है, चलिए युग्मनज ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो मक्के में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि आपरा का कार्य है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भ्रूण को ऑक्सीजन देना। ठीक है, चलिए 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीटोसिन किस पेशी पर कार्य करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गर्भाशय पेशी। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न है कि उल्ब वेधन एम नियोसेटिस का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए ये 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो देखिए मध्य भाग में पाया जाता है, जो इसमें दिया नहीं है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस सामान्यतः होता है। तो ये अंगूर में होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न के 16 नंबर प्रश्न है कि कीट और पक्षी के पंख है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, समवृत्ति अंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है कि डाई ब्रीड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात है। तो देखिए 9:3:1 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर इसका 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 23 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि 100 क्रोमोसोम असमनीयता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि मार्गन ने किस मंडल पर कार्य किया, तो फल मक्खी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न के 22 नंबर प्रश्न है कि बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्यों के त्वचा का रंग। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि देखिए ये जो प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न में हमें थोड़ा सा डाउट है, इसे आप ये प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए लहाना चाहते हैं तो ऑप्शन बी पे लहाइएगा, बहुप्रभाविता। ठीक है, यानी अगर बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन बी पे लहाइएगा। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, तो XY, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है कि मानव में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो 22 जोड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए 30 गो प्रश्न दिया गया है, 30 गो में से आप सबको 25 गो प्रश्न का उत्तर आप सबको बनाना है। ठीक है, 25 को बता दिए, लेकिन एक छोड़े हैं ना। ठीक है, यानी 24 को अभी बताए हैं। ठीक है, चलिए आप सबको लेकिन 30 प्रश्न का आंसर आप सबको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लैंगडम डाउन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न है कि एक नर हार्मोन है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आनुवांशिक पुनरावृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि प्रति भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुभ्रूणता। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावित था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बैंगनी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए इस तरह आप सबको 30 प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्द बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दिए। ठीक है, आपको 30 गो में से 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए 30 गो प्रश्न आपको बता दिए। देखिए जब भी इस चैनल पर आप सबको पेपर मिलेगा ना, तो 100% ओरिजिनल ही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा, गलत पेपर कभी भी आप सबको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए और एक बात जान लीजिए, जब भी आप सबका मंथली परीक्षा होगा ना, तो पूरा सबसे पहले ओरिजिनल पेपर अगर आपको चाहिए ना, तो गूगल में जाइएगा, यानी क्रोम में जाके लिखिएगा इसी चैनल का नाम रैंकर स्टडी सेंटर, और जाके लिखिएगा, वो वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे सबसे पहले टाइम से ही आप सबको पूरा पेपर आप सबको मंथली परीक्षा का आप सबको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का इसका आंसर चाहिए तो गूगल में जाके लिखिए रैंकर स्टडी सेंटर, वह वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है पूरा, वहाँ से जाकर आप सब पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।